तो कल जो टॉपिक था हमारा वो पेरीमीटर और पेरीमीटर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। इनकी रिवीजन भी के लिए भी एक अलग से मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास बनाऊंगा। लेकिन अभी जो टॉपिक है वो है हमारा एरिया। पेरीमीटर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एरिया पढ़ना है। देखो बच्चा, एरिया ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। एरिया के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप सबका अपना खेत होगा, मान लो वो खेत इस शेप में है, किसी भी शेप में है, मान लो इस शेप में है। जो भी आपका जो खेत है, अगर उस खेत का जो ये जो जगह है ना, ये वाली जिसको हम उर्दू में रकबा बोलते हैं, ये जो एरिया है ना सारा, ये एरिया है, ये जो है ना ये रकबा, इसी को हम जितना भी उसने वो कवर किया हुआ है ना, उसी को हम रकबा बोलते हैं, उसी को हम एरिया बोलते हैं। वो जैसा मर्जी फील्ड हो, अगर वो ट्राइंगल शेप में होगा, मान लो इस शेप में है तो ये वाला सारा उसका, अगर वो स्क्वायर में है तो ये वाला। तो बेटा ये जो जगह जो कवर करता है, जो आपका फील्ड कवर करता है, इसको हम बोलते हैं रकबा। उर्दू का वर्ड है रकबा और इंग्लिश का वर्ड है, पास कर। तो बच्चों जैसा हम पढ़ रहे थे ना एरिया, तो मैंने आपको बताया रकबा, उर्दू का वर्ड है रकबा। देखो एरिया जो कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, अब इसके ऊपर मैं आता हूँ। मान लो एक आदमी के पास इतना बड़ा खेत है, ठीक है ना, और ये है उसका, ये जो उसकी लेंथ बन रही है, ये बन रही है 5 सेंटीमीटर। मिसाल कर रहे हैं बच्चों। तो इधर वाली बन रही है 4। इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, तो इसका अपोजिट ये भी है 5। फिर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये सही ढंग से रेक्टेंगल दिखना चाहिए आपको। तो ये रेक्टेंगल है, तो ये इसकी है 5 सेंटीमीटर और ये वाली भी है 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा, जो इसका जो बीच वाला ये जगह है ना, जो ये इसको बोलते हैं हम रकबा। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इनको ना काट लेते हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स में, काट लेते हैं। मान लो इस तरह से मैंने इसको काट बना लिया स्क्वायर्स। मान लो ये स्क्वायर। अब देखो इसको हमने इस तरह से काटा है कि इसमें स्क्वायर्स बन जाएंगे। देखो बेटा, जो भी ये एरिया जो है ना, जो कैलकुलेट करते हैं ना, इसका जो भी आंसर निकलेगा, जो भी करेंगे, उसको हम स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें हम इसकी मतलब कैलकुलेट करके उसके आगे ये लिखते हैं, क्योंकि ये इसकी यूनिट है। हमने बताना भी है ना। अब पेरीमीटर भी होगा, मान लो पेरीमीटर है 10 है, और मैं एरिया को भी ऐसे लिखता हूँ एग्जाम्पल तौर पे। ये एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। पेरीमीटर, एक क्वेश्चन का पेरीमीटर आ गया मेरा 10 और एरिया आ गया 20। ये सेंटीमीटर है, मान लो ये भी मैं सेंटीमीटर। अब मुझे अगर ये मैं छुपा दूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि एरिया कौन सा, पेरीमीटर कौन सा? नहीं ना पता चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब जिसके आगे ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फिट है, कुछ भी है, स्क्वायर लगा होगा तो मतलब ये क्या है, एरिया है। ये डिफरेंस है इसमें। पेरीमीटर को हमने सीधा इस तरह से लिख दिया, तो लेकिन एरिया को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एरिया की यूनिट जो है ना वो स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर ही लिखना है, तो हम वैसा नहीं कर सकते। अब रही बात बच्चों इसकी क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के लिए मैं इसमें फ़ोटोग्राफ्स डालूंगा, ताकि आपको इसकी जो डेफिनेशन है ना वो आपको दिख जाए। लेकिन मैं फिर से एक बार एरिया को दोबारा से शुरू करता हूँ। एरिया क्या है? कोई भी फील्ड है, कोई भी जो फील्ड है आपका, उसने जितनी जगह ऑक्युपाई की है, जितना उसने रकबा लिया है, उसी को हम बोलते हैं एरिया। उर्दू में वर्ड है रकबा और इसमें है एरिया, इंग्लिश में है एरिया। तो मान लो ये एक फील्ड था हमारा, तो इसमें जो ये बीच वाला जितना है ना, जितनी जगह है बीच वाली, इसको हम बोलेंगे एरिया। यही है एरिया। और अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको काट लेते हैं स्क्वायर में।
जैसे आपके घर है ना, आपका मान लो कोई आपने कहीं पे आपका जो घर है, नीचे जो फर्श है आपका, आप चाहते हो उसके ऊपर टाइल लगाना। तो जो टाइल लगाना है तो इसका मतलब हमें पहले क्या चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए कितनी जगह है वो। तो वो क्या है, वो एरिया है। हम एरिया निकालेंगे। अब जो टाइल है वो स्क्वायर शेप में है, मान लो स्क्वायर शेप में है, तो हम उसको क्या करेंगे, जितना उसका एरिया होगा जो फर्श का, तो जो स्क्वायर जो मतलब टाइल आपने लानी है, एक टाइल लाई है, उसका जो एरिया का दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये लंबी बात है, ये छोड़ दो, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना है कि एरिया क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वायर्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। पहले हमें पता चल जाएगा, मान लो ये भी 1 फुट है, ये भी इधर से भी 1 फुट, ये भी 1 फुट, ये भी 1 फुट, ये भी सारा 1 फुट। हमने कितना कैलकुलेट करना है, मान लो इस तरह से हमने कर दी 1 2 3 4 और ये 5, और ये इधर से भी इसको इस तरह से करना है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका जो एरिया बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा। कितने हमने कैलकुलेट किए, 20। तो 20 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सबसे सिंपल तरीका है एरिया निकालने का। इसी तरह से हम एरिया निकालते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा मेरा, उसमें मैं पेरीमीटर और एरिया दोनों का रिवीजन दे दूंगा एक बार, क्योंकि मुझे पता है ये आपका कंफ्यूज करेगा, तो दोनों का रिवीजन दे दूंगा मैं। लेकिन आपको अभी एरिया कैलकुलेट करना अभी कैलकुलेट करना आया, कोई भी वो फ्लोर, हम उसको क्या करेंगे, सिंपल तरीका है इसका, फार्मूला भी है, फार्मूला है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 5 × 4, तो 5 का टेबल हमें 4 तक पढ़ना है, तो कितना आ जाएगा, तब भी 20 आता है। मान लो ये इस तरह से निकालूंगा मैं, 5 × 4, इसका फार्मूला जो है एरिया का वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तब भी कितना आएगा, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका सबसे बेस्ट है, आप छोटे बच्चे हो तो आपके लिए हमने इस तरह से बना दिया। ये 5 है तो ये 5 स्क्वायर में इसको मैंने, क्योंकि एक एक फिट का रखना हमने, तो इधर 4 है तो 4 हमने काट दिए। अब हमें इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका मतलब इसका एरिया हमारा 20 है, तो हमने 20 वैसे ही बता दिया और इससे एरिया इसका फार्मूले से भी निकल गया। लेकिन ये तो छोटा हो गया, लेकिन जब बड़ा रकबा है कहीं, तो उसमें ये स्क्वायर्स हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट ले लेंगे, इसका ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, इतना ही।